जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो। आज फिर इस नए सेशन में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। जो आज हमारा जो टॉपिक है कि एक कमांडो से भूत की कैसे मुलाकात हुई। आप लोग जानते होंगे और सुनते होंगे कि फोर्स के लोगों के पास भूत नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो फुल यूनिफॉर्म में होते हैं और जो भारत का ताज लगा होता है, उस ताज को कहा जाता है, या कुछ इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि लोग पुलिस से लगातार डरते रहते हैं और डरने की वजह से जो जिस दुनिया में रह रहे थे भूत योन में जाते हैं तब भी वो डरते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है पुलिस के पास भूत नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक कमांडो से भूत की मुलाकात हुई। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो तुरंत कर लें, जिससे लगातार हर वीक आपको नए से नए कहानियां, रोचक कहानियां, रियल कहानियां आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, जैसे जब कमांडो सेशन करने के बाद मैं आया, अभी मेरी कमांडो में पोस्टिंग नहीं हुई थी। ये घटना लगभग 1994 की एंड की है। अभी कमांडो कोर्स करके ही आया था, अभी मेरा डिग्री नहीं आई थी, जिसकी वजह से अभी मेरी कमांडो में पोस्टिंग नहीं हुई थी। इसी दौरान हमारी टुकड़ी को दिल्ली में ड्यूटी लग गई। दिल्ली में जिधर राजीव गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास हुआ करता था, मांडी गांव, उधर विदेशी दूर संचार एक जगह हुआ करती थी, जहां से पूरे देश के, हर देश, ऑल इंडिया के, ऑल विश्व के सारे माइक्रोटेक पूरा संचार लगा होता था। वहां पर ड्यूटी लगी। उसका एरिया बहुत लंबा था, करीबन 8-10 किलोमीटर के एरिया था। वहां पर ड्यूटी लगी थी तो 2 टुकड़ी लगी हुई थी। एक टुकड़ी जब हम एंट्री करते हैं तो वहां का सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद सेकंड सिक्योरिटी हमारी थी। उसके बाद लगभग 400-300 मीटर के बाद थर्ड सिक्योरिटी थी मेन कॉर्डन में। तो हम लोग मेन कॉर्डन में ही दोनों सिक्योरिटी हमारी थी। एक जहां पर गार्ड रूम होता है, जहां पर हम लोग निवास होते हैं, एक टुकड़ी जवानों की सुरक्षा के लिए वहां पर था, दूसरी टुकड़ी में मैं लगा था। और ये सारी एरिया तार से कवर्ड होता था। बाउंड्री नहीं होती है, लोहे की बाउंड्री, तार से कवर्ड, जिससे आर पार दिखता है। रोशनी भी भरपूर थी, पर्याप्त थी। तो ये घटना उस समय की है। आप देखिए तो एकदम मैं दिल दहल जाएगा, क्योंकि उस समय मेरे ग्रेजुएशन के पेपर चलने वाले थे। क्योंकि जब मैं पुलिस विभाग में आया था तो ग्रेजुएशन का पहला साल मैं कर ही रहा था, जिसकी वजह से रेगुलर और प्राइवेट दोनों कम्युनिकेशन ना होने की वजह से फिर से दोबारा मुझे करना पड़ा। तो उस समय ग्रेजुएशन का एग्जाम आने वाला था और उस समय फिर मैं तैयारी कर रहा था। जो गेस्ट पेपर होता है ग्रेजुएशन का, बीए का, वो मैं साथ में लिया था। और मेरी ड्यूटी ज्यादातर पड़ती थी रात के 12 से 3। रात के 12 से 3 ज्यादातर मेरी ड्यूटी पड़ती थी। तो 12 से 3, लेकिन जैसा भी हमने बताया कि यूनिफॉर्म होने के बाद नहीं आता है। हो सकता है यही चूक मेरे साथ हुई हो, क्योंकि उस समय मेरे संजोग बस एक फोड़ा मेरे जांग पर निकला हुआ था, जिसकी वजह से मैं फुल यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा था और मैं लगभग रात ड्यूटी करता था। तो रात ड्यूटी करने की वजह से मैं अपना क्रॉस बंडोलिया लग टांगा था ऐसे, और ऐसे अपना गन अपना लिया था, और एक गन हमारे पास एसएलआर हुआ करती थी, ऐसे मैं गन लिया था। और गन लेने के बाद बढ़िया सा एक वहां पर बेंच ऐसे बनी हुई थी। जब बेंच बनी हुई थी, बेंच में मैं बैठा था, और एक बेंच की साइड में बनी थी, और एक मेरे सामने जो है इस साइड में एक खिड़की थी, और एक इस साइड में खिड़की थी, कि मतलब दोनों तरफ खिड़कियां थी। पीछे मेरे पल्ला था, जो दरवाजा मैंने कुंडी बंद कर लिया था। तो कुछ देर मैंने देखा कि जो है पीछे नीम का एक पेड़ था, उस पेड़ को बड़ी जोर से हिलाने की आवाज आई। तो मैं कहा चलो देखा तो कोई नहीं। और उसी दौरान एक मेरे दरवाजे में बड़ी जोर से पत्थर भी लगा। तो सुनसान रात का, वही लगभग 1 से 1:30 बजे की बात थी, 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में। तो मैं बाहर निकला और देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। और मेरा जो साथी था वो लगभग 400 मीटर दूर था। कभी कभी हम लोग टहलते टहलते जाते थे
तो 100-150 मीटर वो आता था, 100-150 मीटर मैं जाता था, तो बीच में कम्युनिकेशन होता था 2 मिनट, फिर वापस हम लोग अपनी पोस्ट पे आ जाया करते थे। लेकिन पढ़ाई की वजह से, और लगभग उस समय 200 वाट का बल्ब, मेरे करीबन 6x6 का ही रूम होता है, वो पोस्ट जो ड्यूटी संतरी पोस्ट होता है 6x6 का होता है, और लगभग 200 वाट का बल्ब जल रहा था, बिल्कुल एकदम अंधेरा था और अंधेरा था। और इसी तरह हल्का हल्का ठंडी का मौसम था, 12 नवंबर के बाद थी। तो मैं नीचे लुंगी पहना था, ऊपर वर्दी पहना था, क्रॉस बंडोलिया पहना था, टोपी कैप नहीं लगाया था, साइड में रखा था। और जो मेरी राइफल थी उसमें एक संगीन भी लगी हुई थी। संगीन भी लगाना उस समय अनिवार्य था, और संगीन लगी हुई थी। और वही लगभग ऐसे लगभग बता रहे 1:30 बजे लगभग मैं पढ़ रहा था, ऐसे किताब पढ़ रहा था और ऐसे पढ़ रहा था। सामने रोड जो जा रही, जो अगला पोस्ट संतरी प्राइवेट वाला है, जो 1-2 किलोमीटर बाद है, दिख रहा है बाहर रोड पर ही। और मैं दोनों पैर करके ऊपर बढ़िया बेंच पे, जैसे ट्रेन की बर्थ होती है, दोनों पैर कर लिया, राइफल नीचे एक डंडा था, ऐसे उस पर पैर हाथ पे टिका लिया और ऐसे मैं पढ़ रहा था। मतलब राइफल को जो कहा जाता है कि शरीर में लोहे का स्लाह हो तो आपको बिल्कुल टच नहीं कर सकता है कोई, तो इस तरह से लोहा पूरा हमारे साथ में टच था और लिया था, पढ़ रहा था। और संजोग ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते मेरी नजर ऐसे उस खिड़की की तरफ गई, जबकि वो मूर्छा बाहर से देखा जाए तो मूर्छे का जो होल होता है, जिसमें अंदर मोर्चा तो ऊंचे पे बना होता है और बाहर का पोजीशन खाली होता है, जिसमें आप एम्बुश लेके फायर कर सके, वो होल काफी ऊंचे पे था। तो वो होल करीबन मेरे से करीबन 2 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पर था। और एक व्यक्ति मुझे ऊंचा सा काला सा खड़ा दिखाई दिया, और जब 200 वाट का बल्ब जल रहा था बिल्कुल, और वो दिखाई दिया और देखा गया कि वो उस साइड तिरछा देख रहा, मतलब उसका ये वाला भाग मुझे दिख रहा था, इस फेस, सामने का फेस नहीं दिख रहा था, कान ये पूरा काला काला। और उसका ऐसा देखा गया कि एक्शन ऐसे उस छेद से हाथ ऐसे बढ़ा रहा था, हाथ मुझे कुछ नाखून से लगे, काले काला सा हाथ लगा, ऐसे मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, ऐसे मेरी तरफ बढ़ता हुआ लगभग होल से 1 फीट आगे तक पहुंचा। मुझे 1 फीट का होल, मतलब दीवार 9 इंची, और उसके आगे जैसे बढ़ा आगे बढ़ रहा है। आप मुझे देखा, मेरा बिल्कुल एक देखा नहीं था कि ठंडी लग जाती है एक बार, ऐसे हुई। जबकि हम लोग इतने जंगलों में, झाड़ियों में, जगह जगह ड्यूटी करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना जज्बा होता है, इतना कि कोई कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस के कहीं भी हो, अगर किसी के सामने पहुंचती है तो उस व्यक्ति की आधी ताकत उसके पास आ जाती है, इसीलिए पुलिस से कोई व्यक्ति जीत नहीं पाता है, बहुत कम। तो इस तरह से हुआ, मैंने अपने गन को बहुत मजबूती से पकड़ा दोस्तों, बहुत मजबूती से पकड़ा। अब एक सेंस ये भी काम कर रहा है कि अगर इसके चाकू में मार दिया तो कहीं कल फिर बदला न ले ले, मतलब एक ये भी सेंस काम कर रहा। फिर मैंने कहा, बड़ी तेज से मैंने इसे पकड़ा, बड़ी जोर से, ऐसे कहा अभी मारेंगे ऐसा कि अभी हाथ करके गिर जाएगा, ऐसे मारे उसके हाथ के जस्ट बगल में वो संगीन हल्की से मुड़ भी गई, मतलब सोचिए 1 सेंटीमीटर का गड्ढा हो गया उस दीवार में, गड्ढा हो गया 1 सेंटीमीटर का। उतनी देर में उसका हाथ खट से गायब, और वो गायब हो गया। आप गायब हो गया तो थोड़ी देर तो मैं 30 सेकंड तो पहले बैठा रहा, हिम्मत ना पड़े पहले कि खोलूं को नहीं खोलूं। फिर हमारे यहाँ उस संतरी पोस्ट के लिए और गार्ड रूम के लिए बेल होती थी, जिसको अलर्ट करने के बाद गार्ड पूरी अलर्ट हो जाती है, कोई खतरे का अंदेशा होता है और सारे लोग मोर्चा ले लेते हैं तुरंत। तो मैंने जो है तुरंत जो है उस बेल को बेल दबाया और बेल से एक हल्की बेल बताया, जिससे पूरी गार्ड होशियार ना हो। उस संतरी के से मैंने कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया संतरी से, तो जिससे संतरी वो वहां से चल दे। उस समय फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, लेकिन इंटरकॉम था। तुरंत मैं दरवाजे से बाहर निकला, जस्ट 10 सेकंड 12 सेकंड सांस लेने के बाद जस्ट निकला मैं। और निकलने के बाद दोस्त देखिए तो 300 मीटर इधर भी बिल्कुल सन्नाटा, 400 मीटर इधर भी सन्नाटा, तार का बैरिकेडिंग, कोई दीवार नहीं कि कोई कूद के चला जाए ना देख पावे, कोई भी मुझे दिखाई नहीं पड़ा। अब सोचिए, अभी था, अब दिखाई नहीं पड़ा। फिर मैंने इंटरकॉम से मेन सिक्योरिटी, जो इनके सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड होते हैं, वहां पर मैंने कॉल लगाया इंटरकॉम से। हम कहा, भाई
क्या ऐसा मैटर है, ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, क्या ऐसी बात है? तो चूंकि वो 10-10 सालों से लगे हुए होते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले यहां पर एक घटना हुई है। कोई बीएसएफ के जवान थे और उन्होंने इस पोस्ट में खुदकुशी कर लिया था। तो खुदकुशी कर लिया था, इस वजह से लोगों को कभी कभी देखते हैं, जब ये लगा तो एक थोड़ा सा तसल्ली आई और फिर अपने दूसरा गार्ड आया साथ में, मैंने दोनों मिलकर कम्युनिकेशन किया, बातचीत किया। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ हो, कहा जाता है कि अपने आपस में इंसान इंसान में लड़ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां पे भूत की बात आ जाती है, अच्छे अच्छे के जो है रोआ कांप जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद फिर मैं उस गुमटी में अकेले में पल्ला बंद करके प्रवेश नहीं किया और लगातार मैं सतर्क खड़ा रहता था और बड़ी बेहतरीन तरीके से फिर ड्यूटी का दिया। तो दोस्तों आज बढ़िया सेशन आप लोगों से, नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपको मिलते हैं। थैंक यू विचार।